लेकिन जब तक इस घर में हो ना, मुझसे दूर रहना, क्योंकि अगर मेरे पास आए तो दोबारा मेरी जुबान नहीं, मेरा हाथ चलेगा। स्वीटहार्ट, बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी मिस, माइंड योर टंग। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। मैं वही करती हूँ जो काम मुझे दिया जाता है। मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि मैं लोगों की जासूसी करूँ। एंड यू नो व्हाट, आई हैव बिगर एंड बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। तुम हो क्या, हाँ, जो मैं तुम्हारी जासूसी करूंगी? हिम्मत कैसी है तुम्हारी मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। तुम एक फ्लॉप मॉडल जिसका करियर खत्म हो चुका है, जो अब अपना रिटायरमेंट जी रही है। वैसे एक बात बताओ, ये रिटायरमेंट में तुम्हें पेंशन मिल रही है या नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? क्या करने को बोल रहा है तुमसे? मेरा नहीं, किसी और का दिमाग है जो मुझसे कुछ करवाना चाहता है। क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली अच्छा हुआ तुम मिली, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी तुमसे मिलने। तुमसे कुछ कहना है मुझे। क्या कहना? तुमने जो सेक्रेटरी रखी है ना अभी के लिए, वो बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड यू नो व्हाट, उसे अच्छे से पता है कि उसका काम क्या है। अभी के साथ साथ पूरे घर का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि अभी और उसके साथ रहने वालों का भी ध्यान रखती है। क्या मतलब? मतलब कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मल्टीटास्किंग तो है ही, साथ साथ में मल्टी एंगल से भी सोच लेती। बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा किया तुमने उसे यहाँ पे जॉब पे रख के। लड़की नहीं है एक्चुअली वो, पर ये जादू की छड़ी जिसे बस घुमाओ और आपका काम हो गया। देखो, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उससे दूर रहो। बहुत अच्छी और सीधी लड़की, इतनी हिम्मत दिखाई है उसने। हिम्मत चाहिए होता है अपनी जान खतरे में डाल के किसी और का जान बचाना, और नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या हाल होता। यू आर राइट, हिम्मत तो बहुत चाहिए और उसमें हिम्मत है भी। आई थिंक मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, राइट? ना 7 जन्म में उससे कुछ सीख नहीं सकती, उसकी तरफ बन ही नहीं सकती तुम। अच्छा होगा उससे दूर रहो। चलो ठीक है, मान लिया कि उसके जैसे बन नहीं सकती, लेकिन उसके जैसे बनने के बारे में सोच तो सकती हूँ ना। और वैसे भी सोचने के बारे में तो उसने मुझे मजबूर कर ही दिया। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? साफ साफ बोलो। अरे पापा, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, तुमने उसे जॉब पे रख के बहुत अच्छा काम किया। इस घर में पता नहीं और कोई खुश हो ना हो, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, थैंक्स टू यू। ये बोलना क्या चाह रही थी? ये ताने दे रही थी या वाकई खुश लग रही थी? वेस्ट, टोटल वेस्ट। आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर ही नहीं पाई, और प्रज्ञा वो और अलर्ट हो गई। अब तो वो अभी के साथ चिपकी रहेगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। कल तो वो सीसीटीवी कैमरास भी लगवाने वाली। इससे तो मेरे हाथ और बन जाएंगे। मैं कैसे मारूंगी उसे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोनिका, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, कुछ तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। कम ऑन। ओह माय गॉड, मुझे जो भी करना है वो आज ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज की रात है। कल तो वो प्रज्ञा पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा देगी। आज की रात कयामत की रात होगी, उस अभी के लिए भी और मेरे लिए भी। कुछ भी सोचकर आज की रात उस अभी को मारना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे आज नहीं मार पाई तो शायद मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगी। कम ऑन सिमोनिका, कुछ तो सोचो। आज की रात उस अभी की आखिरी रात होनी चाहिए। जीजू, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना?
बोलो ना। ये दिशा इतनी अपसेट होकर क्यों चली गई? मुझे क्या पता। जो आपको पता है, जब दिशा छोटी सी थी ना, तभी उसकी माँ, मतलब मेरी माँ से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर अब तक मैंने हमेशा ना उसकी आंखों में एक खालीपन सा देखा, एक सूनापन सा देखा है, जैसे उसकी लाइफ में सब खत्म ही हो गया हो, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, जिसके आने से वो पहले जैसे खुश रहने लगे, हंसने लगे। उसका बचपन बिना माँ के प्यार के गुजरा है और अब उसका ये उम्र भी बिना किसी सच्चे साथी के नहीं गुजर सकता। मैंने देखा है उसकी आंखों में वो इंतजार कि कोई आए और उसे इतना प्यार करे, उसे इतना खुश रखे। और पता है, जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है ना, तो मुझे लगा अब ये सारे इंतजार अब खत्म हुए, जैसे धीरे से ही सही, बट भगवान ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर। और जब मैंने उस दिन आपको उसकी इतनी केयर करते हुए देखा, तो मुझे लगा जैसे आप ही हो उसके सच्चे जीवन साथी। आपसे बेटर कोई सच्चा जीवन साथी उसके लिए हो ही नहीं सकता। आप ही उसे खुश रख सकते हो, तो उसकी लाइफ का वो सूनापन, वो खालीपन दूर करो। लेकिन पता नहीं क्यों इतने टाइम बाद आज वही खालीपन, वही सूनापन मैंने उसकी आंखों में दोबारा से देखा। ऐसा क्यों जीजू? जीजू आपको पता है, जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना सीधा कदम उठाता है ना, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपना पिछला कदम वहां से उठा ना ले। जो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अभी तक आपकी वही जिंदगी में हो। आपको उन रिश्तों से, उन ख्यालों से बाहर आना चाहिए। आप आपकी बीती हुई जिंदगी के लिए अपने आज को खराब कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ से जा चुका है, उसके लिए जो अभी आपकी लाइफ में है, उसको आप खो रहे हैं। प्लीज जीजू, आप अपनी एक्स वाइफ की यादों से बाहर निकलिए, वरना ना आप दिशा को देख पाएंगे और ना दिशा आपको। कहने को तो आप दोनों साथ में ही एक है, मगर आप दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी है जिसे सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। जीजू, सिर्फ आप। जीजू, मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि आपके रिश्ते की डोर बहुत नाजुक है। आपके पास्ट को भुलाइए और इस डोर को संभालिए। दिशा को आपकी जरूरत है और आपको दिशा की। दिशा आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत। शराब! इसके आगे अब एक शब्द भी मत कहना। अगर मेरे और दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी लाइफ का पर्सनल मैटर है। तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अगर अगली बार कोई बात करोगे तो एक बार सोच लेना। मैडम जी, ये हुरहुर जाति का बहुत ही जहरीला सांप है। पूरे हिंदुस्तान में बस कुछ ही बच्चे, ये उसमें से एक है। ठीक है, बंद करो इसे, बंद करो। ये क्या करते रहते हो? वो क्या है ना मैडम जी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, एक बहुत ही जहरीले सांप ने मेरी माँ को डस लिया था। मेरी माँ तो बच गई, लेकिन ये मेरे साथ रह गया। अच्छा मैडम जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि किस आदमी को आप इस सांप से कटवाने वाली हैं। मेरा मतलब ये था कि इस सांप के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे पालना बहुत ही आसान है, लेकिन संभालना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे संभाल लेंगी ना? नहीं कहो तो मैं भी साथ में चलूं। मैं भी देख लूंगा कि आप किस आदमी को इससे कटवाने वाली हैं। शराब, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम साथ में चलोगे और ये काम तुम्हें ही करना है। मैं बस तुम्हें उस घर तक लेकर जाऊंगी। तुम्हें खिड़की से इस सांप को अंदर डालना होगा, बस। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। मुझे ये बताओ, इसमें जहर कितना खतरनाक है? जहर? इस सांप का? अरे इस सांप का जहर बहुत 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 खतरनाक है। एक बार में ये 300 आदमियों को मार सकता है। गुड, ऐसे ही सांप चाहिए था मुझे। क्या? अब 300 आदमियों को मारने वाली है? बकवास बंद करो। जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। जितना सवाल पूछ रही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं अभी तक पता नहीं लगा पाई कि वो इंसान कौन है जो इन्हें मारना चाहता है। और हमारे परिवार में कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। और जितनी देर मुझे लग रही है इसे पता करने में, उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं आज इनसे ही पूछ लेती हूँ, कोई है जो इनका दुश्मन है या कोई भी जो इनका बुरा चाह सकता हो। बस एक बार ये मुझे बता दे तो शायद मेरी मदद हो सकती है। किसी ने सही कहा है, चिपकली अगर एक बार कमरे में आ गई ना तो उसे बाहर कोई नहीं निकाल सकता। जब देखो यही चिपकी रहती है चिपकली। तो एक काम करो, तुम आ जाओ, तुम्हें जो कहना है उसे चिट्ठी में लिखो, फिर उस चिट्ठी को मेरे एड्रेस पे पोस्ट करो। जब मुझे चिट्ठी मिलेगी तो मैं उसे खोलूंगा, पढ़ूंगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा चिट्ठी में और उसे इसी एड्रेस पे पोस्ट करूंगा। तुम्हें जब वो चिट्ठी मिले तो उसे पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ओके? देखिए इतना वक्त नहीं है, ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। तुम्हारी कोई भी जरूरी बात ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ओके? अरे लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भी नहीं। और बात अगर आपकी जान की हो तो? मेरी जान मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है या फिर ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, मैं ना तुमसे बात करूंगा, ना तुम्हारे पास आऊंगा, ना तुम्हें छूंगा, समझी? अब क्या हुआ पितामह, इतनी जल्दी प्रतिज्ञा आपकी खत्म हो गई? अरे वो तो बोल रहे थे छूंगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, और इतनी जोर से पकड़े जैसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो लाइन के एंड में कंडीशंस अप्लाई डालना भूल गया था। अच्छा, क्या है आपकी कंडीशंस? अगर रूम में कॉकरोच आ जाए तो चलेगा। कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? सामने स्पीकर के पास। अरे कॉकरोच, वो तो पता था मुझे तुम नहीं डरने वाली, क्योंकि तुम तो मुन्नी हो ना, और मुन्नी कॉकरोच से डरती नहीं। पिछली बार तो तुमने मुझे कॉकरोच से डरा था। अगर मेरी प्रज्ञा होती ना तो वो भी मेरी तरह डरती। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं ही आपकी प्रज्ञा हूं? कि कॉकरोच कहाँ चला गया? भाग गया होगा। ऐसे कैसे भाग गया? आपको देखकर भाग गया होगा। तुम ये मजाक मेरे साथ मत करो, ये मजाक सिर्फ प्रज्ञा कर सकती, समझे तुम? और मुझे नहीं, तुम्हें देख के भाग गया होगा। तुम चिपकली हो ना, चिपकली कॉकरोच खाते, अपनी जान बचाकर भाग गया होगा बेचारा। बेचारा तुम रहो इस कमरे में। अरे लेकिन कॉकरोच तो है। ये गए। अरे ये तो तितली है, ये तितली को कॉकरोच समझ रहे हैं। चिपकली खा लिया कॉकरोच को, हैं? मार दिया ना कॉकरोच को, दिखा दी अपनी बहादुरी, हैं? मार दिया। एक्चुअली मैंने इतनी जोर से क्लिक किया ना कि वो खुद ही मर गया। तुमने कॉकरोच को किक किया? क्लिक नहीं, क्लिक किया, ये देखिए। जी हाँ, वो कॉकरोच नहीं, तितली थी। तितली? जी हाँ, तितली आ गई होगी किसी खिड़की से, और आप एक तितली को देख के डर गए। मैं क्या करता? तितली कॉकरोच का भेस बदल के आता, जैसे तुम बदल के आई हो प्रज्ञा का भेस। हाँ, बात मत बदलिए।
आप मामूली एक तितली से डर गए। मैं कोई डरा वरा नहीं, मैं तुम्हें डरा रहा था। अच्छा, लेकिन मैं तो छिपकली हूँ, मैं तो कॉकरोच ही खा जाती हूँ ना। मतलब मैं तो मुन्नी हूँ, मुन्नी को कॉकरोच से डर ही नहीं लगता। फिर आप क्यों डरा रहे थे? एक्चुअली वो अगर आप मुझे डरा रहे थे फिर तो मुझे भागना चाहिए था। आप डर कर क्यों भागे? वो क्योंकि तुम मुझे चिपक रही थी ना, तो मैं देख रहा था कि अगर मैं भागूंगा तो तुम भागोगी कि नहीं, तो इसलिए मैं बाहर भाग आया। मुझे लगा तुम भी डर के बाहर भागोगी और फिर से चिपक जाओगी, और देखो वैसे ही होगा ना। कोई जवाब नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे। क्यों बहाने बना रहे? आप मान क्यों नहीं लेते कि आप एक मामूली तितली से डर गए? और हाँ, चिपकती मैं नहीं हूँ, चिपकते तो आप हैं। हेलो, आई एम अ रॉक स्टार। करोड़ों लोग मुझसे चिपकते हैं, मुझे छूने की कोशिश करते हैं, पागल है मेरे पीछे। मैं किसी से नहीं चिपकता। ये तो दोनों ने देख लिया कि कौन किससे चिपक रहा था। वैसे आप सच बताइए, आप वाकई मुझे डरा रहे थे या मुझसे चिपकने का बहाना ढूंढ रहे थे? वो तो मैं रहने दीजिए, आपकी कही हुई बात पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। एक पल बोलते हैं, दूसरे पल मुकर जाते हैं। मैं मुकरा नहीं हूँ। मुकरा नहीं तो क्या मुकरी है? मुकरी मतलब आपकी बातें ना मानने के लिए नहीं होती, हंसी में उड़ाने के लिए होती है या भूलने के लिए होती। उन पे यकीन नहीं किया जाता। What do you mean? मैं जो कहता हूँ उसे करता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप खुद से पूछ के देखिए। मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। मैडम जी, ये सीढ़ी ढोते ढोते तो मेरी सांस फूल गई। अच्छा ठीक है, अब चुप रहो और सांप निकालो और ऊपर जाओ। ऊपर? हाँ ऊपर। ना मैडम जी, इस बुढ़ापे में तो मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं तो ऊपर नहीं जाने वाला। पैसे चाहिए? चाहिए ना? आजा बेटा, हुड़ हुड़। आजा बेटा, हुड़ हुड़। चुप। मैडम जी, पैसे के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है। आजा राजा, आजा। पागल होंगे, पूरा प्लान खराब करके। सपेरा वो करतब दिखाने वाला नहीं। माना मैंने कि मेरी उंगलियां बीन पे चलती हैं, लेकिन इस सीढ़ियों पे मैं नहीं संभाल सकता। चुप, चलो मैं आती हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि कभी कभी मैं ये सांप को नहीं संभाल पाता। चुप, चलो ऊपर, मैं आती हूँ। ये मुन्नी अपने आप को समझती क्या है? इसे लग रहा है कि इस चिपक अली के साथ मैं चिपकना चाहता हूँ। ये इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। भगवान ने अगर ये शर्त भी रख दी ना कि मैं तुम्हें जन्म तभी दूंगा जब तुम नीचे जाके मुन्नी को गले लगाओगे, तब भी नहीं। कॉकरोच क्या, सांप भी आ जाए ना तो भी मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। मेरा काम हो जाएगा। अब मैं इसे बताऊंगा कि अभिषेक मेरा किस मर्द का नाम है। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, और अब मैं अपनी दी जुबान को निभाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा इस रूम में।
क्या कह रही थी वो छिपकली कि यहाँ सांप है? मैंने कॉकरोच कहा तो वो सांप बोल रही। मतलब कल मैं बोलूंगा कि रूम में चूहा है तो वो बोलेगी रूम में शेर है। मुझसे 2 कदम आगे। अच्छा, मैंने उस छुट्टी की बात नहीं मानी। सांप क्या, यहाँ पर तो एक मच्छर भी नहीं दिख रहा। सुनिए, अंदर अंदर सांप है, प्लीज मेरी बात सुनिए। सुनिए, दरवाजा खोलिए प्लीज, मैं सच बोल रही हूँ। सब ड्रामा है इसका। दरवाजा खोलने को कह रही है ताकि ये अंदर आ जाए। सोच रही होगी ना, मैंने अंदर से लॉक कर लिया तो अब इसे बाहर सोना पड़ेगा। अच्छा, बाहर ही रहे। आज रूम से बाहर है, कल घर से बाहर होगी। यस। आज मैं अपने रूम में और अपने बेड पर आराम से सोऊंगा। आज अपना रूम कब्जे में लिया है, कल पूरा घर लूंगा और इसे ऐसे ही बेवकूफ बना के घर से निकाल दूंगा। क्या करूं? आज बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आएगी। बस अब इस नींद की आदत डाल ले और वो छिपकली बाहर रहने की आदत डालेगी। हो गया बस, आज रात उसका वेकेशन पूरा, छुट्टियां खत्म, गो होम। देखिए, आप आवाज क्यों नहीं दे रहे? प्लीज दरवाजा खोलिए, कुछ बोलिए तो सही। आप ही चीखा क्यों? आप ठीक है ना? सुनिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। और खसमोनी खानी क्यों चिल्ला रही है? हैं? भाई क्या हुआ? क्यों दरवाजा पीट रही है चिल्ला चिल्ला कर? है अभी ने तुझे कमरे से निकाल दिया है तो तेरा दरवाजा पीटने से कमरे में ले नहीं लेगा। जा जाके नीचे हॉल में सो जा। हाँ दासी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों सबकी नींद खराब कर दी? हाँ, क्या ये सब कुछ क्यों इतना शोर मचा के रखा है आप लोगों ने? नॉनसेंस इज दिस यार, आधी रात को। अरे ये है ना मुन्नी, इसे अभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया इसलिए सबकी नींद हराम कर रही है। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मुन्नी। भाई के साथ साथ हमारी भी नींद खराब करे। भाई डोंट वरी, हम इसे ले जाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही क्योंकि मुझे अंदर जाना। मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो अंदर है, उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। और तुम मुन्नी अंदर से दरवाजा शरीफ लोग बंद करके सोते, तुम्हारी तरह नहीं ये दरवाजा खोल के सोते। और उन्होंने दरवाजा इसलिए बंद किया होगा ताकि तुम अंदर आकर उन्हें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन नहीं, तुमने तो हम सबको यहाँ पर डिस्टर्ब करने की सोची हुई है। नहीं, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो अंदर है। मैं क्या करूँ? मैं उन्हें अंदर अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। हाँ तो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अंदर सांप है। मिस्टर स्नेक्स, अब क्यों मेरे पीछे पड़े? अब चाहिए ना अपने रास्ते। मैं अपने रास्ते जाता हूं। जाओ। ओके। क्या करूं, कैसे हटाओ इस सांप को सामने से? कहां फंस गया यार, ये सांप आया कहां से? मुझे उस छिपकली की बात मान लेनी चाहिए थी। वो सच बोल रही थी कि अंदर सांप है। क्या यार, क्या किस्मत है मेरी। लेकिन आप क्या करो, अब वो तो वहां बाहर है विद फैमिली और मैं यहाँ विद मिस्टर स्नेक्स। वो वहां से और मैं यहाँ विद मिस्टर स्नेक। क्या करूं, कैसे इसे भगाऊं? हाँ, मैं गाना गा सकता हूँ। फिल्मों में देखा है मैंने कैसे ये सवेरे की धुन पे नाचते हैं। हो सकता है मेरी किसी धुन पे ये नाचने लगे और मैं इसे बाहर भेज दूं। आपको पता है कि आप एक रॉकस्टार के घर आए हैं ना?
गाना सुनना है आपको, करेक्ट? मिस्टर स्नेक्स, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा गाना पेश करता हूँ। अर्ज है चलेगा? अर्ज है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरा दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरी। कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ, अभी गाना गा रहा है। अभी गाना क्यों गा रहा है? भाई गाना क्यों गा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ना वो सांप को भगाने के लिए गाना गा रहा है। या हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि कमरे के अंदर सांप है। शायद ऐसा ही होगा कि वो सांप को भगाने के लिए गाना गा रहा होगा। अभी अभी हाँ? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो देखो, तुम जो गाना गा रहे थे ना, वो गाना मत गाओ तुम। उससे सांप नहीं जाएगा। मैं बताती हूँ कौन सा गाना गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। नहीं, अच्छा ये गाना नहीं, वो जो दूसरा वाला गाना था ना, मैं तेरी दुश्मन तो मेरा, मैं नागिन तो। आप हटिए इधर, दिमाग खराब हो गया आपका। अंदर भाई है, आप नहीं है जो ये सारे गाने गाएंगे अंदर। चुप रहो, बात करने दो मुझे। तो भाई आप ना ज्यादा आवाज मत करिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था ना, अपने वो मैगजीन में पढ़ा था ना, अगर आप आवाज करेंगे ना तो आपका ध्यान आपके ऊपर जाएगा। आप तो सुन नहीं पाता ना। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सांप के कान होते हैं क्या? सांप सुन सकता है क्या? अरे वाइब्रेशन होती है ताऊ जी। सुनिए, ये कोई आवाज क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं अंदर क्या हुआ होगा। वो बहुत घबराए हुए होंगे। कुछ बोल ही नहीं रहा वो। एक बार ट्राई कर। अभी तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो प्लीज। हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सब ठीक है ना? अभी बोलना। आपने कहीं सच में काट लिया हो? तनु, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा मत बोलो। कुछ नहीं होगा उन्हें। वो ठीक है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। मुझे अंदर जाना होगा। ये मुन्नी तो बिल्कुल प्रज्ञा की तरह कर रही है। जिस तरह प्रज्ञा अभी को मुसीबत में नहीं देख पाती थी, उसी तरह ये भी नहीं देख पा रही है। देखो, फालतू में नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को भी फिक्र। अंदर कैसे चली जाओगी तुम? क्या कर लोगी यहाँ? अपने आप को सुपर वुमन समझ के रखा है? तो दरवाजा तोड़कर जाओगी या बैल्कनी से उड़कर जाओगी? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी तुम्हें ना कुछ बोलना है ना समझाना है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं यहाँ चुपचाप नहीं खड़ी रह सकती। जस्ट शट अप, ओके? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, और वो भी हम लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दासी, आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आना। मुन्नी है ये, मुन्नी। आलिया देखो, तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो तुम, लेकिन बात मैं तुम्हें इस वक्त कुछ बोलना या समझाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, और मैं कुछ भी करके अंदर जाऊंगी और मैं उन्हें बचाऊंगी। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। पुत्र, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी। संभल के ताऊ जी प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।